वेलकम टू E2E क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल E2E में, जहां आप सभी को जो है कि FYUGP सेमेस्टर 1 से रिलेटेड बहुत सारा कोर्सेज करवाया जा रहा है। उसी के तहत जो है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट चला रहे हैं, जो कि फर्स्ट यूनिट है आप लोगों का, जिसमें जो है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है आज के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले जो है कि करीब 1 to 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर टैप कीजिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5, 6 सभी का जो है कि लिंक दिया गया है, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां पर टैप करके वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से समझ करके फिर आप लेक्चर नंबर 7 में आ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से आज का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो बच्चों, अगर आप लेक्चर नंबर 7 में आ चुके हैं और अगर आप लोग हम लोगों का वीडियो ये देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 देखने की जरूरत है। अगर आप लोग नहीं लेक्चर नंबर 6 देखा है तो यहाँ पर आई टैब आ रहा है, आई टैब पर टैप हो करके लेक्चर नंबर 6 को देख आइए, तब आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं टुडेज टारगेट, मैं हर बार की तरह इस बार भी लिख के रखा हूं टुडेज टारगेट। जो भी पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं उस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो टुडेज टारगेट, आज का जो टारगेट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना, या फिर आप डिफरेंशियल भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंतर्गत। तो उसी क्वेश्चंस को आज हम लोग टैकल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि VVI है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैंने पहले हेडिंग में ले लिया है, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, y = a cos log x है प्लस b sin log x है। प्रूफ करना है x² × y2 + xy1 + y = 0। इसको करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे गिवन डेट में क्या लिखेंगे, y = a cos log x जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, प्लस b sin log x लिख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब जरा समझिएगा, हमें क्या करना है, x² × y2 करना, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो y1 एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। आप लोग सुन के लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो y1 हो जाएगा और ये a एज इट इज होगा। और यहाँ पर क्या होगा जरा समझिए, cos के लिए तो cos हुआ, फिर log x है बच्चों, फिर cos को छोड़ेंगे नीचे में log x हो जाएगा, ऊपर में log x ले जाएंगे और नीचे में x लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन log x। यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लग गया। cos log x है, cos को छोड़ा log x नीचे, log x ऊपर, log को छोड़ा नीचे में x, ठीक है ना। cos का क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ साइन log x, और फिर log x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x, ठीक। तो अब प्लस का b, अब यहाँ पर साइन log x है तो इसी प्रकार से जैसे cos का हुआ उस प्रकार से साइन का भी हो जाएगा, साइन log x, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन को छोड़ा नीचे में log x, फिर ऊपर में log x जाएगा, फिर log को छोड़ेंगे नीचे में x जाएगा, ठीक है ना। साइन log x का क्या हो जाएगा, cos log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा बच्चों, फिर इंटू log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, अब आगे का हम लोग करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा कुछ, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो y1 = आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ a sin log x, और नीचे में क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। अब प्लस b cos log x, नीचे में क्या हो जाएगा x, ठीक। तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा इक्वल्स टू x, फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ a sin log x, नेगेटिव ऑफ a sin log x, अब प्लस का b cos log x, तो यहाँ पर लिखिए b cos log x। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब जरा समझिएगा क्या मैं करूँगा, यहाँ पर देखिए y1 है,
नीचे में क्या x है, तो ये x डिवाइड में है, तो इधर पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर x इंटू y1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इरेज कर दूँ। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, x नीचे में था तो ये x पूरा आउट करके इधर आ गया, तो x इंटू y1 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ, क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ a साइन log x और प्लस b कॉस log x। ठीक है ना बच्चों, b cos log x हो गया। अब यहाँ पर x y1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समथिंग ये आ गया। हमको क्या चाहिए, दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए, y2 चाहिए, तो इसको दो बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो अब क्या होगा बच्चों, x को मैं छोड़ दूंगा, अब चूंकि u भी है तो x को छोड़ दूंगा, y1 का करूंगा तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 को अब छोड़ दूंगा, x को करूंगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इक्वल्स टू माइनस a है, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन log x का, तो cos log x। ठीक है ना, cos log x होगा, और log x का फिर से डेरिवेटिव होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से, क्योंकि साइन log x का, साइन को छोड़ा नीचे log x, फिर ऊपर log x ले गया, log को छोड़ा नीचे में x, तो साइन का क्या हो गया cos log x, log x का क्या होगा फिर से 1/x। अब प्लस के b हो गया बच्चों। अब cos log x का क्या होगा, cos का तो आपको मालूम है नेगेटिव ऑफ साइन x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा करके। ठीक है, cos का क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन x, x बोले तो log x। ठीक है ना, और फिर cos log x हुआ, cos को छोड़ेंगे नीचे में log x, फिर log x ऊपर जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से 1/x हो गया। ठीक, तो आप जरा समझिएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा x हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ a cos log x, तो लिखिए नेगेटिव ऑफ a cos log x लिख लिया सर। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस b, और यहाँ पर क्या है साइन log x, तो लिख लीजिए माइनस b साइन log x, साइन log x उसको लिख लिया मैंने। अब क्या है, नीचे में x है, डिवाइड में x है, तो ये x इधर आ जाएगा, तो x डिवाइड में ना, x डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा x, और यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, तो x नीचे में है तो इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा y2। ठीक है ना, x स्क्वायर नीचे में था x, तो वो x इधर आ गया, x स्क्वायर, अब y2, अब प्लस यहाँ पर y1 है, y1 इंटू 1 यानी कि y1, और नीचे में x है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू y1, और y1 इंटू 1 यानी कि 1 ही होता है। y1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि y1 ही ना होगा, तो y1 है ऑलरेडी, नीचे में x है तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर अगर मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा x, तो x स्क्वायर होगा, और x इंटू y1 होगा, x इंटू y1 x y1 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 2y2 हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, नीचे x था इधर आ गया तो x स्क्वायर y2 प्लस वो नीचे x था तो इधर आ गया तो x इंटू y1 हो गया। ठीक है ना, अब ये आपका हो जाएगा माइनस a, चूंकि x तो उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो बचेगा क्या, माइनस a cos log x, और इधर माइनस b साइन log x। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a cos log x, a cos log x, अब प्लस b साइन log x। ठीक है ना, नेगेटिव कॉमन जैसे लिए तो बचा क्या, a cos log x प्लस b साइन log x, b साइन log x। अब a cos log x और b साइन log x का वैल्यू क्या, y है ना, तो उसके बदले y लिख देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा क्या आया हुआ है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1, तो देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और यहाँ पर हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो a cos log x प्लस b साइन log x आया, तो a cos log x प्लस b साइन log x लिख लेते हैं उसको, फिर बाद में चेंज कर देंगे, नेगेटिव ऑफ a cos log x अब प्लस b साइन log x। ठीक है ना, अब जरा देखिए इधर आया था आपका x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और इधर नेगेटिव a cos log x और प्लस b साइन log x का वैल्यू क्या है बच्चों, जरा देखिए तो, देखिए a cos log x प्लस b साइन log x का वैल्यू है y, तो वहां पर लिख देंगे y, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इसके बदले y लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस a cos log x प्लस b साइन log x का जो वैल्यू है वो क्या है, y है।
क्या है, a cos log x प्लस b sin log x का वैल्यू है y, ठीक है। इसीलिए हमने a cos log x प्लस b sin log x के बदले हमने y लिखा है, और नेगेटिव पहले से था, तो आपका आंसर आ गया x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन, और इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव y तो पॉजिटिव y हो जाएगा इक्वल टू 0। जरा देखिए तो यही प्रूफ करना था, देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। जरा देखिए तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। हाँ यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये भी आ चुका एग्जाम में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डैट लिखेंगे, y बराबर आपका है a प्लस बी एक्स और e टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है ना। अब हमको वो चीज प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो अब क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा, a प्लस बी एक्स को छोड़ देंगे, ई टू द पावर माइनस एन एक्स को करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एन एक्स का ई टू द पावर माइनस एन एक्स ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट माइनस एन बाहर आ जाएगा। फिर प्लस ई टू द पावर माइनस एन एक्स को आप छोड़ देंगे, ई टू द पावर माइनस एन एक्स को छोड़ देंगे, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएट बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले a प्लस बी एक्स को छोड़े, ई टू द पावर माइनस एन एक्स का डेरिवेटिव लिए, तो ई टू द पावर माइनस एन एक्स का ई टू द पावर माइनस एन एक्स, और x का कोफिशिएंट माइनस एन बाहर आ गया। फिर ई टू द पावर माइनस एन एक्स को छोड़ देंगे, फिर a का डेरिवेटिव 0, अब प्लस b और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक। तो अब आपका y1 इक्वल्स टू हो गया माइनस एन a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, अब प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक। तो बच्चों अब जरा देखिए y1 बराबर तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ n, और a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या y है। तो यहाँ पर लिख देंगे y, है ना। आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे y लिख देंगे इसके बदले, ठीक है ना, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स के बदले y लिख दिए। अब प्लस फिर से आप समझिएगा क्या हो जाएगा, प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस, कारण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे। क्या कारण है यहाँ पर, इस जगह पर कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे सिंस y बराबर a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, y है। इसी वजह से यहाँ पर a प्लस बी एक्स इस जगह पर a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स की जगह पर y हो गया, ठीक है। अब आपका y1 इक्वल्स टू हो गया माइनस एन वाई और b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों, यहाँ पर एन वाई बी इंटू माइनस एन एक्स हो गया। अब आगे हम लोग क्या करना है जरा समझिएगा, क्या b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस एन वाई वन, कर सकते हैं क्या, या फिर इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर d2y अपन dx2 बोल रहा है ना, तो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन भी तो कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। यहाँ तक समझ गए, मैंने y1 निकाल लिया, y1 का वैल्यू माइनस एन था, माइनस एन कॉमन लिए, a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू y लिखा वहाँ से, ठीक है, और b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स लिखा अभी तक, ठीक है ना। अब जरा देखिए अब क्या होगा समझिएगा, हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस n है, y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस n, y का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब प्लस b है और e टू द पावर माइनस एन एक्स का e टू द पावर माइनस एन एक्स ही होता है, और x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस n, तो माइनस n बाहर आ जाएगा, ऐसे कोफिशिएंट क्या है, माइनस n, तो माइनस n बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइड एट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इंप्लाइड एट, यहाँ से हम लोग को y2 आ रहा है, y2 इक्वल्स टू हमारा आ रहा है नेगेटिव ऑफ एन वाई वन, और यहाँ पर माइनस n है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस n, और क्या है बच्चों, और यहाँ पर है b, है ना, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, है ना, क्लियर है। अब जरा देखिए इसको आप कुछ इक्वेशन का नाम दे दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए।
तो b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का, यहां पर आप एक चीज लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या, y1 प्लस एन y1 प्लस एन y। देखिए फिर से एक बार समझिएगा, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, y1 प्लस एन y। ये नेगेटिव वाला उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव एन y हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड एट y2 बराबर माइनस एन y1 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं और यहां पर चेंज कर देते हैं दूसरा कलर से। देखिए b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, b यहां पर इस चीज को हम बता रहे हैं, इसका वैल्यू हम लिखना चाह रहे हैं, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, y1 प्लस एन वाई है, तो b का वैल्यू y1 प्लस एन वाई है, एन वाई, ठीक है ना। इस चीज को मैंने लिख दिया, फिर से एक बार समझिएगा। और ये कहां से हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर ए मान सकते हो आप, इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान सकते हो। b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स को, है ना, y1 प्लस एन वाई की है, इसको इक्वेशन ए मान सकते हो। तो इक्वेशन ए से हमने क्या लिखा, यहां पर आपका नेगेटिव b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स को हमने लिखा y1 प्लस एन वाई, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, समझा देते हैं। हमने y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स लिखा, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, तो y को करेंगे तो y1, a प्लस बी एक्स को छोड़े, ई टू द पावर माइनस एन एक्स का ई टू द पावर माइनस एन एक्स और x का कोएफिशिएंट माइनस एन बाहर आ गया, और ई टू द पावर माइनस एन एक्स रहा, और a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 और b एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। फिर देखिएगा y1 बराबर ये माइनस एन बाहर आया, a प्लस बी एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स हो गया। अब y1 बराबर माइनस एन और ये पूरा पार्ट का वैल्यू a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, इसका वैल्यू आपको y है, इसको यहाँ पर y लिखे, अब प्लस b ई टू द पावर माइनस एन एक्स, है ना। यहाँ पर कारण भी लिख दिए कि y बराबर a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स है, इसीलिए इसके जगह पर y लिखे। अब y1 एज इट इज और माइनस एन वाई और प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। यहाँ से b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू निकाला, वो क्या आया, y1 प्लस एन वाई, ये नेगेटिव में उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव में, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में, है ना। तो b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू y1 प्लस एन वाई, इसको इक्वेशन ए मान लिया, कैपिटल ए। फिर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट किए तो y1 का y2 हो गया माइनस एन का माइनस एन, y का y1 हो गया b और ई टू द पावर माइनस एन एक्स का ई टू द पावर माइनस एन एक्स और x का कोएफिशिएंट माइनस एन है, माइनस एन बाहर हो गया। अब y2 का y2 हो गया बच्चों माइनस एन y1 और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एन है, यहाँ पर देखिए माइनस एन है, तो माइनस एन है तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना, बाहर कर लेते हैं, माइनस एन बाहर कर लिए, यहाँ पर देखिए माइनस एन बाहर कर लिए और यहाँ पर बचा b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, तो यहाँ पर लिख दिए b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। y2 का एज इट इज माइनस एन y1 माइनस एन कॉमन लिए और फ्रॉम a को देखिए b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू y1 प्लस एन वाई, तो y1 प्लस एन वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बताइए कहीं दिक्कत तो बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी चीज को लिखेंगे, y2 बराबर, देखिए तो जरा यहाँ पर क्या है, y2 बराबर नेगेटिव ऑफ एन y1, है ना, नेगेटिव ऑफ एन y1, नेगेटिव ऑफ एन y1 माइनस, फिर क्या है जरा देखिए तो, यहां पर क्या, माइनस एन ब्रैकेट ऑफ y1 प्लस क्या है, y1 प्लस एन वाई, क्या है एन वाई, है ना, एन वाई, यहां पर लिखेंगे एन वाई, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा आगे क्या हो रहा है, y2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन y1, है ना, ये पूरा उधर था लिखा हुआ, इसको लिख दिए यहाँ पर, अब माइनस एन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। इधर क्या आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू माइनस 2n y, है ना, 2y, यहाँ पर y1 है, 2y1 n y1 और माइनस एन स्क्वायर वाई, तो इधर क्या हो जाएगा y2 प्लस 2n y1, इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब जरा समझिएगा, अब क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 है, ठीक ना। y2 को क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2 प्लस 2n, इसको dy बाई dx कह सकते हैं, अब प्लस एन स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। जरा देखिए तो बच्चों, ये है हम लोग का उधर, देखिए तो यही प्रूफ करना था, d2y अपॉन dx2 प्लस 2n dy बाई dx प्लस एन स्क्वायर y। हाँ देखिए d2y अपॉन dx2 प्लस 2n dy बाई dx प्लस एन स्क्वायर y, यही प्रूफ करना था, ये हम लोग को प्रूफ हो चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो चलिए y इक्वल्स टू ई टू द पावर कॉस इनवर्स x है बच्चों, ठीक है ना।
प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लिखेंगे गिवन डेट क्या है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर कॉस इनवर्स x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, ई टू द पावर कॉस इनवर्स का करेंगे तो ई टू द पावर कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, ई टू द पावर कॉस इनवर्स का ई टू द पावर कॉस इनवर्स x। और फंक्शन ऑफ फंक्शन से नीचे में कॉस इनवर्स x आएगा, फिर ऊपर में कॉस इनवर्स x जाएगा, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपको मालूम होगा। मैंने क्या कहा, ई टू द पावर कॉस इनवर्स x का ई टू द पावर कॉस इनवर्स x, ई को छोड़ा नीचे में कॉस इनवर्स x, ऊपर ले गया कॉस इनवर्स x, नीचे ले गया x। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नहीं समझे तो बाबू यहाँ पर आप समझ सकते हो, ई टू द पावर कॉस इनवर्स x है, अब नीचे में ई छोड़, ऊपर में ई छोड़ दिया तो नीचे में कॉस इनवर्स x आया, फिर ऊपर में कॉस इनवर्स x गया, नीचे में dx, cos इनवर्स x नीचे में dx हो जाएगा। e टू द पावर cos इनवर्स x का e टू द पावर cos इनवर्स x का नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नहीं, मतलब इसी को हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसी को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव ऑफ समथिंग आ गया ना फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और एलिब्रेट करेंगे। ये वाला जो रूट है वो इधर ले आएंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इधर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई टू द पावर कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। अब इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x। देख कॉस ई टू द पावर कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या y, तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं, है ना। ई टू द पावर कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या y, तो माइनस वाई हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर माइनस वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दिस इम्प्लाई लगा दीजिए, दिस इम्प्लाई लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे क्या होगा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और फिर क्या है y1 का इंटू y1 का स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू y का स्क्वायर है। अब हमको क्या चाहिए, y2 चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो y1 का स्क्वायर को कीजिएगा। देखिए एक थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही छोड़ देंगे, u भी हो रहा है ना, तो अब y1 का स्क्वायर को करेंगे, तो y1 का स्क्वायर को करेंगे तो हम स्क्वायर छोड़ेंगे तो नीचे में y1 और ऊपर चल जाएगा y1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा y1 का स्क्वायर का क्या होगा 2, y1 का पावर कितना 2 में से 1 गया तो 1, और y1 को अगर x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कीजिएगा तो y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, y1 का पावर 2 में से 1 गया तो 1 और y2। तो कुल मिलाकर के y1 का स्क्वायर को आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए तो उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है और उसका वैल्यू आ रहा है 2y1 इंटू y2। तो यह हो जाएगा 2y1 इंटू y2 प्लस, अब y1 के स्क्वायर को छोड़ेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इधर y का स्क्वायर का क्या होगा 2y1। सर कैसे हुआ, तो समझिए, y स्क्वायर ऊपर में स्क्वायर छोड़ेंगे, नीचे में y ले आएंगे, फिर y ऊपर में और नीचे में x, y स्क्वायर का क्या हो गया 2y और dy बाई dx का मतलब y1, ठीक है ना, dy बाई dx का मतलब क्या हो गया y1। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो ये लग करके हमने डेरिवेटिव किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही है बातें। ठीक है, अब जरा समझिएगा आगे। यहां पर 2y1 है और यहां पर भी 2y1 है और यहां पर भी 2y1 है, तो यहां पर 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर y2 बचेगा चूंकि 2y1 कॉमन ले लिए। और यहां पर देखिए 0 तो कोई उसका वैल्यू नहीं है, और यहां पर 2 है तो 2 कॉमन ले चुके हैं तो 2 लिखेंगे नहीं, माइनस है तो माइनस लिख देंगे पहली बात, ठीक है, और x है तो x लिख देंगे, x कॉमन नहीं लिए नहीं है, और y1 का स्क्वायर है तो एक y1 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ y1 होगा, और इधर क्या हो जाएगा 2y इंटू y1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, काटेंगे 2y1 से 2 और y1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, लॉजिक समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइड एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1
उधर क्या बच गया y, है ना, y बच गया, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1, इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। जरा देखिए बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस y इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आज के इस लेक्चर में एक और लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे गिव एंड टेट। गिव एंड टेट तो y बराबर हम लोग जो लिखे हुए हैं उसको लिख लेंगे साइन इनवर्स x के पावर 2। ठीक है, अब हमको जो प्रूफ करना y2 तक प्रूफ करना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर इधर होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 होगा। अब साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x के पावर 2 है ना, होल का पावर 2 है, तो स्क्वायर छोड़ेंगे नीचे में क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से साइन इनवर्स x आ जाएगा, और इधर क्या जाएगा, ऊपर में साइन इनवर्स x जाएगा, और साइन इनवर्स को जैसे छोड़ेंगे नीचे में x आ जाएगा। अब देखिए आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो ठीक इसी प्रकार से इसको पढ़िए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2 साइन इनवर्स का पावर 2 माइनस 1 और 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी चीज को हमने लिखा है। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है, तो y1 बराबर हमारा आ गया 2 साइन इनवर्स x के माथे पर 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे में क्या बच गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, 2 साइन इनवर्स x है ना, ऊपर में स्क्वायर है ना, और यहाँ पर साथ में रूट भी है, तो रूट है तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चों। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर आपका 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर रहे हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या है y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर क्या हो जाएगा y, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4y हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर y2 लाना है, तो फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़े, अब फिर से y1 का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो ऊपर में y1 का स्क्वायर है तो नीचे y1 जाएगा, स्क्वायर छोड़ेंगे नीचे y1, फिर ऊपर में y1 जाएगा, और नीचे में क्या आएगा x। y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, y1 का पावर 2 में से 1 गया तो 1, y1 का डेरिवेटिव, y1 को अगर x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो y2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y1, 2 में से 1 गया तो 1, पावर में 1 हो जाएगा, उसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर y2 हो गया। अब क्या हो गया प्लस y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, अब 4y है तो यहाँ पर हो जाएगा 4y1, ठीक है ना, 4y1 हो जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका यहाँ पर 2y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है, तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y2 आ गया, यहाँ पर नेगेटिव, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिए, चूंकि y2 कॉमन ले लिए तो 2 लिखेंगे नहीं, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर x है ना, x कॉमन नहीं लिए तो x को लिख देंगे,
और यहाँ पर y1 है का स्क्वायर, तो y1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ y1 लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4y1। अब क्या है, कुछ कुछ कटेगी तो वो सबको हम लोग काट देंगे, तो ये 2 से एक 4 कट गया तो यहाँ पर 2 बच गया। यहाँ पर y1 से y1 कट गया तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। जरा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बचा ना, और इधर क्या बचा माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2। यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चंस को आपने फील किया होगा, मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में तोड़ के बताया है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं आप लोगों को किंतु परंतु रह गया है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके हर एक जो सुझाव होंगी उसको हम लोग जो है कि ध्यान देंगे और उस पर केंद्रित करके, अगर ऐसा हो कि इन फ्यूचर अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए फिर से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखा लास्ट तक और आप लोगों ने समझा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल के गहराई से आप सभी का धन्यवाद, आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।